अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के दिग्गज नेता डॉक्टर अरुण कुमार, इनसे जानेंगे। लगातार हम कह रहे हैं कि जब से अरुण कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आए हैं, चिराग की लौ और तेज हो रही है और नागालैंड के चुनाव में यह बात प्रमाणित भी हो गई कि चिराग पासवान न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में भी जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं वह निश्चित तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता को दर्शाता है। सर, लगातार हम कह रहे हैं कि आपके आने से चिराग की लौ तेज हुई है, आप नहीं मानते, अब तो मान जाइए। ये चिराग का अपना लॉ है, आपके आने हम से लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं जी। अरुण कुमार के आने से चमक बढ़ी है। देखिए, नागालैंड की जीत जो हुई है तो यह तो उत्तर और पूरब है, सूर्य का उदय वहीं से होता है जी। और चिराग उसी का अंश है। तो प्रथम लालिमा और प्रथम सूर्य की किरण में इतना तेज है कि नीतीश कुमार की सारी जुगत फेल कर गई और हमारी पार्टी को 8% 9% करीब जी दूसरे और तीसरे नंबर पर वोट आया, तीसरे नंबर पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के युवाओं में एक जो नेतृत्व का भाव होता है, उसे लगता है जहाँ से हम नहीं भी हैं, हम जीरो हैं, वहाँ के युवाओं में भी लगता है कि जो नेतृत्व है इस पार्टी का, लोजपा रामविलास का जो नेतृत्व है, उसका जो लीडर है वह निश्चित तौर से बहुत साफ तौर पर और आर्टिकुलेट तरीके से चीज़ों को रखते हैं, जो अट्रैक्ट करता है। एक बड़ा वर्ग है जो जाति या धर्म से ऊपर उठ करके देश, विश्व मानवता और राज्य, गांव, खेत खलिहान देखता है। वह उम्मीद, आज सबसे बड़ा जो राजनीति का संकट है, विश्वास का संकट जी। लंबे दिनों में काफ़ी लोगों के प्रयास से जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में नीतीश कुमार उस विश्वास को जीते थे और 5 साल के टेन्योर के बाद उनका अहंकार, उनका तिकड़म, उनका वो भाजपा का चादर ओढ़ करके घी पीते रहे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बातें सब खुल गई और भाजपा ने भी महसूस किया, वो एलाइज को के सारे कुकर्मों को भी ढोते रहे। तो आज नतीजा साफ हो गया, चूँकि जनता ने आउटराइट इन पर अपनी विश्वसनीयता खो बैठी है। आज चिराग उत्तर पूरब में जो लॉ का प्रकटीकरण हुआ है वह देश को एक विश्वास का विषय है, देश के लिए विश्वास का विषय है कि एक नेतृत्व आया है जिनके पिता भी बड़ी राजनीतिक विरासत के संवाहक थे। उसी विरासत के संवाहक चिराग पासवान को ये सौभाग्य मिला है, इसे मजबूती से वो आगे बढ़ा रहे हैं। और एलजेपीआर में सर कल पटना से दिल्ली तक होली कल ही मन गया। देखिए, होली मनाना नहीं मनाना, होली तो असल तब मनेगा जब होलिका दहन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जी अन्याय के प्रतीक है और ये लड़ाई है अराजक तत्वों से। तो वो होलिका दहन उसी दिन होगा जिस दिन बिहार मुक्त होगा। बिहार इन अराजक मुक्तों से, जो मेरे ऊपर, खासकर मेरे ऊपर भी कलंक है और बिहार वासियों हाँ बिल्कुल साथ दिया। और भागलपुर बालिका गृह कांड एक बड़ा कलंक है हमारी संस्कृति पर, हमारे मूल्य पर, हमारे विचार पर। और न्यायपालिका ने जब कह दिया कि इसमें बड़े सफ़ेद पोश लोगों को, यानी नेता और चरित्रहीन नेताओं और चरित्रहीन ब्यूरोक्रेट्स को बचाया गया है, ये न्यायपालिका ने कहा है। और ऐसे चीज़ों के उद्भेदन करने वाले हम ही नहीं, जो भी लोग हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इससे बिहार को मुक्ति चाहिए। सर, जिस रफ्तार से आप लोग चल रहे हैं, एक तो तीसरे दर्जे की पार्टी पिछले ही
विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बना दिया। नागालैंड में आप लोग चुनाव से एकदम तुरंत पहले जिस प्रकार से जदयू का वहां अस्तित्व खत्म कर दिए, 1 सीट जदयू को, 2 सीट चिराग पासवान की पार्टी को, यह तो दर्शा रहा है कि आप लोग आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो सत्य के साथ खड़ा होगा वो आगे जाएगा, सत्य के साथ खड़ा होगा तो आगे जाएगा। हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, चिराग पासवान सत्य के साथ खड़े हैं, उसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ी कुर्बानी दी है। उस समय झुक जाते, उस समय दब जाते, टूट जाते तो यह सत्य कुछ दिन के लिए अंधेरे में चला जाता, लेकिन सत्य उत्तरोत्तर प्रकाश में जा रहा है। सूर्य की प्रतिभा को, सूर्य की शक्ति को प्राप्त कर बिहार के आवाम को, देश की, दुनिया को ये पार्टी। सर, आपका प्रभाव तो ऐसे पूरे बिहार में माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों चिराग पासवान की टेकारी की सभा में जो भीड़ उमड़ी, क्या प्लानिंग था? आप लोग भी आदमी ढो के ले गए थे या चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए स्वतः लोग जुड़े थे? देखिए, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि चिराग पासवान का कोई कार्यक्रम टेकारी में है। 2 दिन पहले जानकारी हुई जी। और हम तो बधाई देंगे वेद प्रकाश पांडे जो युवा के अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं जी। और जो जिला का अध्यक्ष है मुकेश कुमार। अद्भुत कार्यक्रम हुआ था और कोई गाड़ी होती, वहाँ गाड़ी भी नहीं थी, कोई पूरे रास्ते से इस तरह का ओवेसिव रेस्पॉन्स जिसको कहते हैं, वो ओवेसिव रेस्पॉन्स था। ऐसी थी भीड़, देखा था हमने। हम तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं, तो ऐसे भीड़ों में थोड़ा बचते हैं। लेकिन चिराग जी हमें खींच करके ऊपर ले आए, बैठाए। हम उम्मीद नहीं करते थे। वो टिकारी की जो भीड़ थी वो ओवेसिव भीड़ थी। और युवा जो जमात है, युवा का जो हमारा अध्यक्ष है, वो डायनेमिक है, वैचारिक है, मूल्यों के साथ है। वो पार्टी में युवा जो होता है वह हीरावल दस्ता होता है। हम भी कभी समता पार्टी के युवा के अध्यक्ष थे, तो पार्टी से ज़्यादा ताकत युवा में होता है। इसमें तो कोई विधायक के लिए, सांसद के लिए इसका पैर, उसका पैर, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन युवा बिल्कुल, युवा और छात्र संगठन को मैं मानता हूँ एक संगठक के रूप में मैं मानता हूँ कि बड़ी ताकत होती है। और उस दिन मुझे भारी प्रसन्नता हुई कि अकेले युवा टिकारी में ऐसा शानदार प्रदर्शन कि और कहीं कोई ढोया और लाया नहीं गया, स्वतः स्फूर्त। हाँ, निश्चित तौर से संदेश पहुंचाया गया होगा, लोगों को कहा गया होगा कि आइए, प्रोग्राम है चिराग जी, प्रोग्राम है चिराग जी का, ये कहा गया होगा। इसकी बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ देखने के बाद ये सब जो देख रहे हैं युवा को मैं मानता हूँ कि हीरावल दस्ता होता है पार्टी का और रीढ़ होता है। रीढ़ मजबूत होगा तो बड़े बड़े आतताइयों को परास्त करेगा। सर, तमिलनाडु में जिस प्रकार से बिहारी मजदूरों के साथ हुआ, यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सत्ता में आए थे यह वादा किया था कि 10,000 रुपये के लिए, रोजगार के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा, और तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री के जन्मदिन का केक खाने जा रहे हैं। देखिए, वो तो केक पॉलिटिकल है जी, और ये पिटाई सामाजिक है। लेकिन वहाँ के डीजीपी का आया है कि ये पुराना रंजिश में है, पुराना आपसी लोग की लड़ाई है। हाँ, लेकिन सर जो लोग लौटे हैं उनका तो साफ तौर पर कहना है, जमुई से 2 लोग जिनकी मौत भी हुई है, तो इसलिए इसकी समीक्षा कर इस पर निश्चित तौर से भारत सरकार को भी इंटरफेयर करना चाहिए। गृह मंत्री नीतीश कुमार से तो कुछ संभव नहीं है, लेकिन गृह मंत्री सक्षम हैं और ये देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की कोई घटना होती हो तो निश्चित तौर से यह दुखद विषय है। तमिलनाडु भी हमारा ही हिस्सा है जी, हमारे ही लोग हैं, बोलते तमिल हैं, बोलते संस्कृत हैं, बोलते इंग्लिश हैं, इसका मतलब कि हमारे नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उन चीज़ों में, हम तमिलनाडु में
मछुआरा संघ चलाए हुए हैं जॉर्ज फर्नांडिस के लिए, जी और कई बड़े दिग्गज नेता वो मछलीपट्टम में हम किए हुए हैं बड़ी सभा। तो जॉर्ज साहब का बड़ा उस इलाके में ये था, और ये देश सांस्कृतिक रूप से विभिन्नताओं को रखता है, लेकिन राष्ट्र में ये ताकत है, राष्ट्र की ताकत है। हम उस रूप में तमिलनाडु को नहीं देखते हैं कोई मेरे मन में। हाँ, अराजक तत्व हर जगह हैं, ये घटना हुई है और इस पर राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार में कोई दम नहीं है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी कहाँ केंद्र देखेगी सर? अभी जंदाहा वाली जो घटना हुई, शहीद के पिता के बर्बरता का बात सामने आया, तो राजनाथ सिंह ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की तब जाकर के प्रशासनिक अमला नींद से जागा सर। वो करना पड़ेगा, विश्वास का केंद्र ही है। बिहार तो खासकर बिल्कुल ही नहीं है जी। ये सत्ता के लिए क्या क्या कुकर्म किए हैं, मुझसे बुलवाइए नहीं, गुस्से में मैं कुछ बोल जाता हूँ और फिर मेरे ऊपर वो केस हो जाएगा। लेकिन तो सर कोर्ट ने तो आपको बाइज्जत बरी भी कर दिया। कोर्ट ने आपने शुरू से कहा कि न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है। भरोसा है, लेकिन तबाही तो होती है मानसिक। अब जितने लोग जी का हो लई चुनाव लड़वी कि ना लड़वी, तो ये जवाब देते देते परेशान थे। अब तो क्लियर हो गया कि डॉक्टर अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे, माने लड़ने लायक हो गए हैं, लड़ने लायक हो गए हैं। सर, सुशील मोदी ने कहा है कि कल का जो परिणाम आया है 3 राज्यों में 2024 का ट्रेलर है। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को इस बात के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि मैं जॉर्ज के साथ उस इलाके में, नागालैंड में भी, और उसकी जो स्थिति थी बहुत गंभीर थी। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नागालैंड में लीड लिया जी, यहाँ 99% क्रिश्चियन आबादी, ये देश का एक बड़ा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन मुस्लिम, ये क्रिश्चियन आबादी है नगर में, और वहाँ से हैंड्स डाउन जीत करके आना, अपनी सरकार बनाना, संगठन जमात का मणिपुर में बनाना, जो तो आदिवासी और क्रिश्चियन हैं, और उस इलाके में केंद्र की जो कार्यशैली है, जो सफलता है, अभूतपूर्व है। जैसे हम लोग जाते थे उस इलाके में विद्यार्थी जीवन में या राजनीति के जीवन में भी, तो जो पहाड़ गिर गया तो 10 दिन तक चीज़ें सब ठहर गई। आज इतना सुंदर सब टनल बनाया, रोड बनाया, हिमाचल और आसाम को तो ऐसा जोड़ दिया कि जैसे बिहार के किसी हिस्से में घूम रहे हैं। तो जो 7 सिस्टर स्टेट जिसको कहा गया, सचमुच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ हुआ है। और चीन जो बौखलाता है बीच बीच में, इसी के वजह से कि अब उनके सीना पर हम चढ़े हुए हैं, और जवान तो हमारे अभूतपूर्व हैं ही। दुनिया का सबसे बहादुर फोर्स इंडियन आर्मी है, तो इसलिए अब किसी बात की चिंता नहीं है। ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन जटिल काम था जो इतने दिनों से उपेक्षित था इलाका। आज उसने महसूस किया, भारतीय वो अपने को नहीं मानते थे, आज वो पूर्ण भारतीय अपने को मानते हैं। ये बड़ी सफलता है, ये बड़ी सफलता है। आसाम तक वो लहर आ गया था, जो बॉर्डर का लहर था वो आसाम तक। आसाम जैसा राष्ट्र का मजबूत धरोहर, जो राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी, वहाँ विखंडित लोग हो रहे थे, वहाँ कई तरह की धाराएं चल रही थी देश को तोड़ने वाली। तो मणिपुर से लेकर के अंगमा जी तो खैर ये राष्ट्रवाद का परचम पहले ही से, तो उनके पुत्र हैं वहाँ दूसरे टर्म में, तो ये अलग विषय था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मेजर हिस्सा खंडित हो गया था वैचारिक रूप से, और वहाँ के दीवारों पर लिखा रहता था। मणिपुर में तो मैं गया हूँ, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग एक प्रदर्शन किए थे जॉर्ज साहब, और उसमें आनंद मोहन जी भी थे, हम भी थे, सरदार कृष्णा सिंह थे, बिहार के बहुत लोग थे, मंजे लाल जी थे। तो वहाँ पर जो गांव में जाने का मौका मिला जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, तो दीवारों पर लिखा हुआ था, वो
आत्मा प्रकंपित हो गया। दीवालों पर लिखा हुआ था इंडियन डॉग्स गो बैक, जबकि वहां त्रिपुंडधारी वैष्णवी समाज के लोग रह रहे थे, उन्हीं के दीवालों पर यह लिखा हुआ था। तो वो मानते ही नहीं थे कि देश हमारा है जी। ये हम पर शासन कर रहे हैं। आज उस देश में, उस हिस्से में कमल भी है और रालोसपा का हेलीकॉप्टर भी है। लेकिन सर बिहार में क्या मोदी फैक्टर या चिराग फैक्टर चलेगा? महागठबंधन तो कह रहा है कि एकदम 0% सिमटा देंगे। दिन में सपना देख रहे हैं लोग, सपना टूट जाएगा 2024 में। हाँ, कहीं कहीं टिकते नहीं हैं। अत्याचारियों को यह राज्य बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन के वजह से स्टेट पीछे है, बैकवर्ड स्टेट हो गया है। ये पॉलिटिकली ये बहुत फॉरवर्ड स्टेट है। इसको राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश, स्वामी सहजानंद सरस्वती, अब्दुल वारी, एक से एक, गांधी भी यही बापू आके बने। तो ये पॉलिटिकली देश, दुनिया और विश्व मानवता को सोचने वाला ये देश है। बुद्ध और महावीर का प्रदेश है। सपना इनका टूट जाए। चलिए सर, आखिरी सवाल है। आपके पुराने साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि चीफ मिनिस्टर की बात मंत्री नहीं सुनते हैं, आरजेडी का फरमान है गद्दी जल्दी खाली करो, दिल्ली जाओ। अभी हम लोगों से साथ छोड़ करके चले गए थे नीतीश जी के साथ, तो उनको नज़दीकी का अनुभव है। वो जो कह रहे हैं उस पर हम मुहर लगाते हैं। कह रहे हैं सुमन। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार के दिग्गज नेता, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की बात पर भी मुहर लगाई है। साथ ही साथ महागठबंधन जो 2024 में स्वप्न देख रहा है, वह मोदी और चिराग के सामने उनका भ्रम भी टूट जाएगा। हालांकि अरुण कुमार के दावे में कितनी सच्चाई है, ये आने वाला वक्त बताएगा।